चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बोला जा रहा है प्राचीन भारत का इतिहास। आप लोगों को पता होगा कि इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। इतिहास जो है ये अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। मतलब अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इतिहास का जनक या फिर पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को टोटल 3 खंडों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा आदिऐतिहासिक काल और तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग अंग्रेजी में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं और आदिऐतिहासिक काल को हम लोग अंग्रेजी में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, जबकि ऐतिहासिक काल को हम लोग अंग्रेजी में हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल जो है, इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। और हम लोग बात कर लेते हैं आदिऐतिहासिक काल का। तो इसमें लिपि से परिचित तो थे, पर क्या लिखा गया था कुछ समझ में ही नहीं आया है। मतलब क्या लिखे थे नहीं लिखे थे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं ऐतिहासिक काल में। तो इसमें मानव किसी न किसी लिपि से परिचित थे और वह पढ़ी भी जा सकती है और पढ़ी भी जा रही है अभी वर्तमान में भी। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया। पहला हो जाएगा पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा ताम्रकाल। और हम लोग बात कर लेते हैं आदिऐतिहासिक काल में। तो इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल में हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग पाषाण काल को देख लेते हैं। देखिए, पाषाण काल जो इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला हो जाएगा पूरा पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल, तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पिलियोलिथिक पीरियड और मध्य पाषाण काल को कहते हैं हम लोग मीसोलिथिक पीरियड, जबकि नव पाषाण काल को हम लोग नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। अब चलिए हम लोग चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। मतलब इस काल में मानव किसी भी लिपि से परिचित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। मतलब जो भी चीज़ मिल गया, जो भी उस समय उपयोग होता था वस्तु, उससे पता चलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया। पहला हो जाएगा पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा ताम्रकाल। पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय बड़े बड़े पत्थर के औजार का उपयोग होता था और ताम्रकाल में तांबे के औजार होते थे। तांबे के औजार बनाए जाते थे, इसलिए उसे बोला जाता है ताम्रकाल। अब चलिए हम लोग पाषाण काल की बात कर लेते हैं। पाषाण काल जो है, बोला जा रहा है भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। और बोला जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता या फिर जनक सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा पूरा पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल और तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पिलियोलिथिक पीरियड और मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी में कहते हैं मीसोलिथिक पीरियड, जबकि नव पाषाण काल को हम लोग अंग्रेजी में नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। अब चलिए हम लोग पूरा पाषाण काल को देख लेते हैं, मतलब पिलियोलिथिक पीरियड को देख लेते हैं। पिलियोलिथिक पीरियड को देख लेते हैं। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। मतलब यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था और इसकी काल अवधि क्या हो जाएगा? 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी हो जाएगा। इसके बाद बोला जा रहा है इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। मतलब पूरा पाषाण काल के जो भी मानव थे उसको आदि मानव कहा जाता है। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, शिकार करके वह भोजन संग्रह करता था। मतलब एक जगह घर बना करके नहीं रहते थे वो लोग, इधर से उधर घूम करके, मतलब घुमंतु थे। मतलब एक जगह रहते नहीं थे, घर आवास बना करके नहीं रहते, वो अस्थिर रहते थे। मतलब कहीं भी चले जाते थे और शिकार करके भोजन खा लेते थे। और इस समय का मानव खाना बदोश थे। मतलब केवल खाने से मतलब है धन संग्रह वगैरह नहीं करते थे। और हम लोग बात कर लेते हैं पाषाण काल में और क्या था? इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। मतलब पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो चुकी थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल क्या करते थे।
जो कि शिकार करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। इस समय मानव बड़े बड़े पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। और इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था, जो कि भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल मीसोलिथिक पीरियड की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें बोला जा रहा है कि यह काल पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। इसकी काल अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल के मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और इसी छोटे छोटे हथियारों को हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं। और मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। सबसे पहला जानवर क्या था? कुत्ता था। अब हम लोग बात कर लेते हैं नवपाषाण काल की, मतलब न्यूलिथिक पीरियड की बात कर लेते हैं। तो मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, मतलब 10,000 BC से 3,000 BC तक मानी जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। इस काल में मानव ने क्या किया? अस्थायी आवास बना लिया, मतलब घर बना करके रहने लगे। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। अब समझिए, जब पशु पालना शुरू कर देंगे, कृषि करना शुरू कर देंगे, तो क्या इधर उधर घूम पाएंगे? नहीं घूम पाएंगे, एक जगह रहना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है। अगर यदि हम लोग कृषि करना शुरू कर दिए हैं तो फिर जहाँ पे हम फसल उगाए हैं तो वहीं पे हमको रहना पड़ेगा, आसपास रहना पड़ेगा। कहीं दूर चले जाएंगे तो फिर वो जो भी फसल लगाएं वो कोई ना कोई जानवर आकर खा लेगा, ये तो कोई दूसरा व्यक्ति खा लेगा, तो वहाँ तो रहना तो पड़ेगा ही। तो क्या हुआ? फिर अस्थायी आवास बना लिया। इसके बाद पहिए की खोज मनुष्य ने इसी काल में की थी, मतलब नवपाषाण काल में ही पहिए का भी खोज हुआ था। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल हम लोग देख लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कि चैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। देखिए, इसमें बोला जा रहा है नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हो गई थी। नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हो गई थी। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। इस समय यानी कि इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग करना भी शुरू कर दिया था। अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में बोला जा रहा है, सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ता को पालतू जानवर के रूप में पाला था। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु की भी खोज की थी। और हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की थी। जौ और गेहूं की खेती की थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख स्थान। देखिए, मेहड़गढ़ जो कि बलूचिस्तान में है। यहाँ पे मनुष्य ने पहली कृषि की थी। यहाँ पे मनुष्य के द्वारा किया गया पहली कृषि का साक्ष्य मिलता है मेहड़गढ़ बलूचिस्तान से। और हम लोग बात कर लेते हैं बुरझोम में क्या हो जाएगा? बुरझोम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्तावास में रहता था, मतलब घर जो हुआ करता था गड्ढे बना करके रहा करते थे। और यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है। और हम बात करते हैं कोल्डीवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहले चावल के प्रमाण यहीं से मिला था, कोल्डीवा से। अब हम लोग बात करते हैं भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य के द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिलता है। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।